हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स करेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। एंड ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है दैट डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस है वो होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया के इक्वल। एंड हमें रेजिस्टेंस का एक और एक्सप्रेशन पता है दैट इज़ R is equals to m into L upon n E square tau into A. Let this be second equation. रेजिस्टेंस का ये एक्सप्रेशन हम लास्ट वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको टॉप राइट पे शो हो रहा होगा। यू ऑल कैन चेक दैट। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ L बाय ए इज कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से रेजिस्टिविटी आ जाएगी इक्वल्स टू m अपॉन n E square tau. So this is the expression for resistivity of the material of the conductor. Now resistivity conductor की dimensions like length, area पर डिपेंड नहीं करती, बट इस एक्सप्रेशन से वी कैन से दैट कि जो रेजिस्टिविटी है ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। लिख लेते हैं ऐसे, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट इज रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस n, एंड हियर n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन the number of electrons per unit volume of the conductor. अब क्योंकि n डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। सेकेंड फैक्टर इज relaxation time. Resistivity is inversely proportional to the relaxation time of the charge carriers. So second factor is relaxation time. Now resistivity is inversely proportional to the relaxation time. This means अगर relaxation time ज़्यादा होगा तो resistivity की वैल्यू कम होगी, एंड अगर ये टाइम कम है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। एंड जो रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से कोलाइड करेंगे विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। हैंस टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा। एंड जो रिलैक्सेशन टाइम है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, हैंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोबिलिटी। इसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव, एंड यहाँ हम चार्ज कैरियर्स की एबिलिटी की बात करेंगे। चार्ज कैरियर अगर किसी मीडियम या मटेरियल में मूव कर रहा है तो कितना ईजीली उसमें से मूव कर रहा है ये उसकी मोबिलिटी कहलाती है। एंड जो चार्ज कैरियर किसी मीडियम से इजीली मूव कर पाते हैं उसकी मोबिलिटी ज़्यादा मानी जाती है, एंड जो चार्ज कैरियर किसी मीडियम से इजीली पास नहीं कर पाता या उसे डिफ़िकल्टी होती है उसकी मोबिलिटी कंपैरेटिवली कम मानी जाती है। अब जो मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट और वीकेंड से मोबिलिटी की वजह से होती है। एंड इन केस ऑफ मेटल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं मोबिलिटी की। इट सेज दैट द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर, तो मोबिलिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बी VD अपॉन electric field, means drift velocity acquired by that charge particle per unit electric field. Let this be first equation। और हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है
it is equals to charge electric field relaxation time upon m, right? Now using this equation in first we have mobility equals to charge electric field tau upon m into electric field. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, सो फाइनली हमारे पास मोबिलिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा इक्वल्स टू चार्ज इंटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन m. So this is the expression for mobility of a charge carrier. Next is SI units of mobility. As mu is equals to Vd upon electric field and drift velocity के units होते हैं SI में मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के SI यूनिट्स होते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये मीटर ऊपर चला जाएगा, वी विल हैव मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स. सो दीज आर दी SI यूनिट्स फॉर मोबिलिटी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और यूनिट्स होते हैं दैट इज़ न्यूटन पर कूलम. उस केस में मोबिलिटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सेम है मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है यहाँ न्यूटन कूलम इनवर्स. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड न्यूटन इनवर्स कूलम. सो दीज टू आर द SI यूनिट्स फॉर मोबिलिटी. सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम को, एंड साथ ही हमने मोबिलिटी के मीनिंग को भी समझा, उसके SI यूनिट्स देखे. सो आई रियली होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो. तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. थैंक यू.